हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लेसमेंट सिनेरियो की, जो कि है IIT से एमटेक के बाद। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो प्लेसमेंट है एमटेक के बाद वो डिपेंड करती है आपकी ब्रांच कौन सी है, और जो आपकी ब्रांच है वो डिपेंड करती है कि आपका गेट रैंक क्या है। तो जैसे दो अगर बंदे हैं जिनका गेट रैंक डिफरेंट है बट उनको सेम IIT मिल सकती है, लेकिन उनकी ब्रांच डिफरेंट होगी, तो इसी ब्रांच पे डिपेंड करता है कि आपकी प्लेसमेंट होगी या नहीं होगी। तो हम यहां पर तीन केसेस के बारे में पढ़ेंगे कि एमटेक IIT से एमटेक करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या आपकी प्लेसमेंट होती है या नहीं होती है। तो इन तीन केस के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला केस है कि यस, आपकी प्लेसमेंट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि IIT से एमटेक करने के बाद 100% प्लेसमेंट हो जाती है। और जो प्लेसमेंट होती है उसके लिए कंपनीज आती हैं और कॉलेजेस आते हैं, और ये प्लेसमेंट मेनली डिपेंड करती है आपकी एमटेक की ब्रांच कौन सी है। जैसे मैं अगर IIT रुड़की की बात करूं, तो जैसे मैं अगर अपने एमटेक की बात करूं, तो 18 बच्चों में से लगभग 3 या 4 लोगों की प्लेसमेंट हो पाई थी हमारी ब्रांच में। लेकिन ऐसा ही हाल प्रोडक्शन ब्रांच का भी था, उसमें भी 18 में से 1-2 बच्चे की प्लेसमेंट हो पाई थी। लेकिन इसके अलावा जो कैड कैम रोबोटिक्स था उसमें लगभग 100% प्लेसमेंट हो गई थी। उसके अलावा डिजाइन जो है उसमें 100% प्लेसमेंट हो गई थी। थर्मल का भी वही हाल रहा, थर्मल में भी उतने लोगों की प्लेसमेंट नहीं हो पाई। तो कंपनीज में प्लेसमेंट होती है या कॉलेजेस आते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्लेसमेंट करने के लिए आते हैं, वहां पर आपकी प्लेसमेंट हो सकती है। दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर आप प्लेसमेंट के लिए नहीं जा रहे हैं, दूसरा ऑप्शन क्या है, IITs आपको अगर गेट की या IES की या अभी जो एक नया एग्जाम होने वाला है IRMS, इन सब की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट जगह है। कैसे? वहां पर आपको एक रूम मिलता है, मेस, आपको खाने की टेंशन नहीं है। उसके अलावा लाइब्रेरी है, उसके अलावा जो इन्वायरमेंट मिलता है, स्टडी का इन्वायरमेंट मिलता है। और इसके अलावा जैसा अभी तक बंद नहीं किया गया है, स्टाइपेंड जो है 12,500 जिसको कि बंद करने की बात हो रही थी, लेकिन इसको बंद नहीं किया गया है, और फीस भी इतनी ज्यादा नहीं है। तो ये एक एडवांटेज है, जो यानी कि IITs आपको प्लेसमेंट नहीं, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कर रही है कि आप प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और एडवांटेज है, जिस टाइम पे ये एग्जाम होते हैं IES और गेट, ये जनवरी में होते हैं, तो IIT का जो सेमेस्टर है वो खत्म हो जाता है नवंबर में। तो आपको लगभग 1 से 1.5 महीना तैयारी करने के लिए बहुत अच्छा मिल जाता है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा जो ऑप्शन है वो है PhD का। आप एमटेक के सेकेंड ईयर से ही डायरेक्ट PhD में स्विच कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका जो CGPA है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी 8 से अबव CGPA होना चाहिए, तब आप डायरेक्ट PhD में एडमिशन ले सकते हैं। सेकेंड ईयर से ही डायरेक्ट आपकी PhD स्टार्ट हो जाएगी, और आपको एमटेक और PhD की डिग्री जो है वो एक साथ मिलेगी, और PhD 4 साल की ही हो जाएगी, मतलब 1 साल आपका सेव हो जाएगा। या फिर आपको जैसे IIT रुड़की में एक है हमारे पास कि आपको डाड की एक फेलोशिप मिलती है। इसमें क्या होता है कि आप जो सेकंड ईयर में इंटर्नशिप करते हैं वो आप जर्मनी से करते हैं। अगर आप अपनी क्लास के टॉपर हैं और आपका CGPA बहुत अच्छा है, तो आपको डाड की फेलोशिप मिल जाती है, जिसके लिए कि आप जर्मनी में जाके एक इंटर्नशिप करते हैं 6 महीने के लिए। और उसके बाद अगर आपके कॉन्टेक्ट्स अच्छे हैं तो वहां के प्रोफेसर्स के अंडर आप PhD कर सकते हैं, यानी PhD फ्रॉम दी फॉरेन यूनिवर्सिटीज आप कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं कहूंगा कि PSU के मुकाबले ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है IIT से एमटेक के बारे में, तो आप कमेंट में जान सकते हैं। थैंक यू।